जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सबका 30 अक्टूबर से सेंटर परीक्षा होने वाला है और आज जो है 30 अक्टूबर है और आज बहुत बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज जो है आप सब के लिए हम क्या कराने वाले हैं, आंसर की कराने वाले हैं जो आप परीक्षा दे के आए हैं। अगर आप परीक्षा नहीं दिए हैं या आप देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 में हो रहा है। जो बच्चे 12th में है वो, और वो आपके बाद क्या होगा, आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद। और आज जो आप सबका जो एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, ये आप सबको पता है। इस बार भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। बहुत बच्चे का डाउट था कि सर हमें 60 ही प्रश्न पूछेगा कि 100 पूछेगा। तो अब आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब जो है आपको कितना प्रश्न पूछेगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये आप क्लियर कर लीजिए। और आपको समय जो है 3 घंटा 15 मिनट ही दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का बड़ा सा लोगो लगाया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 50 उत्तर ही देना है। कहाँ पर, ओमार शीट पे। और बच्चे जो है जो भेजे हैं वो बहुत ही अच्छा खासा लिखे भी हैं और इनका फ़ोटो खींचने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी परीक्षा वगैरह दे देते हैं उसके बाद आप हमें क्या कर सकते हैं, 8578002739 इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, फ़ोटो भेज दीजिएगा। या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजिए। उसके बाद वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे वायरल पेपर आता रहता है, ठीक है। तो ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या करा कि तनाव सेंथिल्ले का दौर कब से शुरू हुआ था। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है शीतयुद्ध के समय से ही शुरू हुआ था। और आपको बाहर का भी आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि हम आज मोबाइल से बना रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का क्या। तो ये जो है 1962 कह सकते हैं या तो 1960 भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी, बहुत जगह 1970 भी रहता है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर में देखिए क्या करें कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है। तो ये भारतीय जनसंघ को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करें कि भारत में आर्थिक सुधार कब से शुरू किया गया था। तो हम आपको बताए हुए थे कि भारत में जो है आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आप सोच नहीं सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ न कुछ सुधार किया गया। तो ये जो कब किया गया था, 1991 के बाद, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस किस देश का राजनीतिक दल है। तो ये पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन सी होगा। चलिए फटाफट करेंगे क्योंकि ये आपका टेस्ट का जो है क्या क्या जैसे आप एग्जाम दिए हैं उसका हम आंसर की करा रहे हैं, राइट। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो आपको पता है, या कानून मंत्री कह सकते हैं या आप इसे कह सकते हैं, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो वो जो है हमारे कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, मतलब कि ये बन के तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं किया गया था। जैसे नहीं कहते कि खाना बन गया है और उसे हम अभी परसे नहीं है, तो उसी तरह से जो था वो संविधान भी था। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को क्या था, बन के तैयार था। और लागू जो पूर्ण रूप से किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है टोटल, आपको ये याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य 7 ही है, ठीक है, सॉरी 10 है, 10। लेकिन मूल रूप से कहा जाता है मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 7 है। कितने हैं, 7 है। पहले 8 था लेकिन इसमें से एक हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 8 नंबर में क्या है कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 8 नंबर का क्या होगा, ये 21 के तहत किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है प्यारे बच्चों, ये संसदीय है, ये बहुदलीय कार्यपालिका नहीं है प्यारे बच्चों, क्या है, पार्लियामेंट्री है, जो कि ऑप्शन ए होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है, मतलब कह सकते हैं जो नेता वगैरह का जो होता है वो संसद में, जैसे पार्लियामेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर गुप्त रूह, मतलब कि बात उत किया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग जो है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार की संविधानिक संस्था है। क्या है, संवैधानिक संस्था है। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे देखते हैं, भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। भारत में कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं,
तो 11 नंबर का जो बिल्कुल ही राइट क्या होगा, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर में क्या करा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो हम प्रश्न हम आपको पढ़ाए हुए हैं और हम आपको बार बार बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप अगर हमारा आप हमारे ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप नंबर जो है 8578002739, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजेगा। उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर क्या किया जाता है, सारा का सारा प्रश्न आपको वहाँ पर दिया जाता है और अच्छे अच्छे टेस्ट वगैरह का मटेरियल वगैरह भी बताया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, डाउट की बात नहीं रखना है। ठीक है, लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो ये जो होता है स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर होता है। ठीक है, अध्यक्ष कह सकते हैं या स्पीकर भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? 14 नंबर का उत्तर बताइएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 110 के तहत है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं प्यारे बच्चे या चुनाव कर सकते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सदस्य की हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो 552। कितने? 552। ठीक है, याद रखिएगा। और 16 नंबर का उत्तर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है प्यारे बच्चे। किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? 18 नंबर के जो है ये राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? ये तो हम महान्यवादी है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है प्यारे बच्चों? 20 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा? तो ये जो है ब्रिटेन में है। कहाँ पर है? ब्रिटेन में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान को अर्धसत्तात्मक कहा है? क्या कहा है? अर्धसत्तात्मक कहा है। तो 21 नंबर का किसने कहा है? तो ये जो है केसी हेयर ने कहा है, जो कि ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर बी मारा है लेकिन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका 22 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर क्या है? 74वें में किया गया है और बहुत अच्छा मारा भी है। ये देखिए ये जो बच्चा है बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा खासा लिख के आया है, इसका तो मानना पड़ेगा। 23 नंबर देखिए क्या करा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन का। ये सब पढ़िएगा आगे जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो। ठीक है, 24 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था? तो आपको पता है कि भारत में जो है 3 बार आपातकाल लागू किया गया था और ये अंतिम जो था कौन था? 1975 वाला जो था ये तीसरा था। कितना था? तीसरा था। प्रथम दूसरा आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सभी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 26 नंबर में क्या है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके मुकदमे में किया गया है? तो ये जो है केशवानंद भारती मुकदमा में, जो कि ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ये आज आपको मोबाइल से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बाहर का भी आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि हम अभी कम से कम हफ्ता दिन से घर पे हैं। ठीक है, जिसके कारण आपसे कोई वीडियो भी नहीं दे पा रहे होंगे, बट आप कल से आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? देखिए 42वां संशोधन 1976, तो 1976 में कौन था? तो इंदिरा गांधी था। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा। ठीक है, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया है? 28 नंबर का तो ये जो है मैट्यूले ने किया है, जो कि ऑप्शन डी होगा। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का हुआ था? तो ये 1953 में। देखिए 1956 भी रहेगा तो आपको राइट आंसर वही लगाना है। ठीक है, या 1953 भी रहेगा तो वही लगाना है। 1950 आपको नहीं लगाना है प्यारे बच्चों। किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? तो 1953 के कह सकते हैं। और उसी के आधार पर क्या होता है, भाषा के आधार पर राज्य वगैरह के निर्माण वगैरह किया गया था, ये आपको पता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर में कि भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? तो ये KMN राय बताया है, लेकिन इसमें अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। क्या करिएगा? कमेंट करके बताइएगा इसका।
30 नंबर का पता चल गया। 30 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्या है इसमें है, नहीं इसमें जो है 30 का नंबर का जो है प्यारे बच्चों डी है। क्या है? डी है। क्या है? डी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो ये प्रश्न हम आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाए हुए थे कि योजना आयोग जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार की गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और योजना आयोग के बाद में क्या किया गया था? बदल दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। देखिए वित्तीय आपातकाल जो है और एक राष्ट्रीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल में है 360। क्या है? 360 है। और राष्ट्रीय आपातकाल में 352 और 356 दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वित्तीय पूछा तो 360 ही लगाना है अनुच्छेद में। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को क्या करना है? समाप्त कर देना है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? देखिए ऐसे तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, बट यहाँ पर इंग्लैंड दिया नहीं गया है। तो अगर आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप देखिए क्या क्या करा है कि कंट्री हैज सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एक ही नागरिकता मिल सकता है। जैसे भारत में देखिएगा तो क्या है, माता पिता जो होता है एक ही होता है। वहीं अमेरिका में देखिएगा तो कितना बाप रहता है, कितना माँ रहता है, कोई लिमिट नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है एक ही रहता है। उसी प्रकार नागरिकता में भी वही है। तो यहाँ पर जो है इंग्लैंड से लिया गया है, बट वहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर इसमें बता दीजिएगा। किस देश में अलिखित संविधान है? तो ये जो है प्यारे बच्चों किस में है? तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो है आपका स्विट्जरलैंड। राइट। वैसे इंग्लैंड में भी नहीं है, बट स्विट्जरलैंड ज़्यादा अच्छा है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओ हुम है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यही जो है उन्होंने क्या कहा था 1953 में उनको, ये जो है न्यायमूर्ति फजल अली ने क्या कहा था 1956 में पेश किया था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए। लेकिन सबसे पहले 1953 में कहा जाए तो सबसे पहले किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो ये भी आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का, जो कि आने वाले समय में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हम आपको बताए हुए थे कि जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो यह प्रश्न गलत है। तो अगर आप चाहे तो बी को लॉक करके आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पर होता है राष्ट्रभाषा, और राज्य भाषा में तो हिंदी आप ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी आप ले सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? राज्य भाषा। ठीक है, राष्ट्र नहीं पूछा है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। तो ये जरूरी कन्फ्यूजन तो हटा दीजिएगा कि सर यहाँ पर राष्ट्र भी तो रहता है और राज्य भी रहता है। तो अगर राज्य पूछा है, अगर राज्य पूछा है तो आप हिंदी लगा सकते हैं। अगर आप राष्ट्रीय पूछ रहा है तो नहीं हो सकता है। ठीक है। आगे चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बाद में इसे 2014 में समाप्त भी कर दिया गया था। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था? तो वो है हमारा चीन। ठीक है, कौन है? चीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और ये प्रश्न हम 10 बार से ऊपर पढ़ाए होंगे, और ये प्रश्न अगर आप गलत करके आते हैं तो क्या बहुत गलत गंदा फील होगा प्यारे। तो ये ऐसा वैसा मत करके आइए। ठीक है। आगे देखिए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने क्या दिया है? तो राम मनोहर लोहिया ने ही दिया है। नव निश्चय निर्माण क्या है? नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो ये गुजरात में ही सही लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? तो ये जो है आपके राष्ट्रीय जैसे नहीं कहते हैं यहाँ पर, तो ये बिहार में है। ठीक है, कहाँ? बिहार में है। बोडोलैंड स्वतः शासी परिषद किस राज्य में है? तो 45 नंबर का जो होगा प्यारे बच्चों ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। देखिए जो आपको पता है वही आप लगाइए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है काका कलेकर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। देखिए सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? देखिए नाटो का सदस्य जो प्यारे बच्चों वो भारत नहीं है। भारत नहीं है, आपको पता है। बाकी ये आपके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए ये सब देश है। लेकिन रूस भी नहीं है और चीन भी नहीं है नाटो का सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। एशिया का कौन सा देश जो है G8 का समूह का सदस्य है? तो ये जो है आपके जापान है, और एक और भी देश है, भारत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत नहीं है। तो 49 का आप गलत मत मारिएगा। ठीक है। दक्षेश में कुल कितने देश है? तो 8 देश है, याद रखिएगा।
किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है? तो ये जो है सुरक्षा परिषद या इसके, तो ऑप्शन ये है जो है सुरक्षा परिषद के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 52 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया है? तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ प्रश्न हम भी छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ रहे। 53 में देखिए क्या कह रहे हैं, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये उदारवाद पे आधारित है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, जो कि कह सकते हैं एक रेखा वगैरह जो होता है उसके लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा आपको टाइम हम नहीं ले रहे हैं। देख रहे हैं आपको 50 प्रश्न जो है 15 से 20 मिनट में हम आपको करा रहे हैं। आगे देखिए 56 नंबर में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और अंतिम जो है आपका सी राजगोपालाचारी है। और इसमें जो बच्चे हैं 100% कन्फ्यूज में रहते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो बलग्रेड में 1961 में हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो आंतरिक गड़बड़ी। देखिए भारत के अंदर ही क्या होने लगी? आंतरिक गड़बड़ी होने लगी, मतलब कि मारपीट कुछ कह सकते हैं या घुसखोरी वगैरह होने लगी। इसके कारण कुछ न कुछ आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 8वीं अनुसूची में जो है प्यारे बच्चों, ये क्या कह सकते हैं 9वीं अनुसूची या। ठीक है, तो 60 नंबर का क्या होगा प्यारे बच्चों? भाषाई के आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर आपके पंचायती राज के 60 नंबर का थोड़ा सा आपके लिए हम छोड़ देते हैं, इसका उत्तर आप बताइएगा। ठीक है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय है। क्या है प्यारे बच्चों? मल्टी पार्टी सिस्टम है। देखते होंगे आप जब वोट वगैरह इलेक्शन वगैरह होता है तो इसमें अनेक प्रकार के जाति के लोग खड़ा होते हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है, 1953। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुआ था। याद रखिएगा, उसी समय भारत भी इसका सदस्य बने हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो 73वें। और 74वें में जो है प्यार बच्चों ग्राम में है। किसके? यहाँ पर पंचायत देख रहे हैं, और इधर आगे जो जाइएगा तो अलग आ जाता है। योजना आयोग को भंग कौन सा आयोग लाया गया था? तो नीति आयोग लाया गया था। मतलब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद क्या किया? नीति आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है सरपंच होता है। ये प्रश्न बहुत बार पढ़ाया है। भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो ये क्या है? विश्व शांति है। ठीक है, राइट। पंचशील तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पंचशील के माध्यम से क्या हुआ था? तो झगड़ा हो गया था। राइट, क्या करा? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना है? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था प्यारे बच्चों? 68 नंबर का फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये है 1945 में ही बना था। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ये भी प्रश्न बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में 29 लगा देते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में 29 थे, लेकिन अब नहीं है वर्तमान में। आगे देखिएगा 70 नंबर में कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो ये जो है आपका रूस है। कौन है? रूस है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में होना हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं गोवा भारत संघ का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 1987 में ही। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्विट्जरलैंड के स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। रियो डी जेनेरो में भी हुआ था, लेकिन आपको सबसे पहले पूछ रहा है तो आपको स्टॉकहोम में सबसे पहले हुआ था। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 35 वर्ष होता है। और एक और राष्ट्रपति हो गया, और एक अलग होता है। राष्ट्रपति का जो होता है 35 वर्ष होता है, याद रखिएगा। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है तो अलगाववाद बताया लगा है, और बहुत जगह अपने क्षेत्र से लगाव के लिए भी पूछा जाता है। क्या करा है 76 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो द हेग में है। ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक किया जाए। आगे देखते हैं यहाँ पर 1975 में आपातकाल जब लागू हुआ था, उस समय दौरान के दौरान राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद ही था। ठीक है, राज्यसभा का पदन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदन सभापति कौन होता है? 78 नंबर का बिल्कुल ही आपका राइट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। जैसे आप ड्रीम 11 खेलते हैं ना, तो कैसे विराट कोहली कहता है, सॉरी विराट कोहली कहा गया, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, उसमें ही तरह कहा जाता है, तो उसी तरह से कर सकते हैं। कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है कानून का संरक्षण जो लिया गया है प्यारे बच्चों 79 का बता दीजिएगा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया।
यहाँ पर ये प्रश्न भी 80 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 15 लोकसभा होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। यहाँ पर बहुत मिस्टेक दिया है, देखिए देने वाला जो है आपको बहुत ही मिस्टेक करवा देगा। 7 लोकसभा दिया है और 15 क्या दिया है, राज्यसभा दिया है। और यहाँ पर भी आपको क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपको ध्यान में दे के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ये आपको पूछना है ना, सी होगा, ठीक है। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये जो है प्यारे बच्चों कहाँ से ली गई है, 81 नंबर का। तो ये आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड से ली गई। क्या से, स्विट्जरलैंड से। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही की विचारधारा का समर्थन किसने किया है। तो ये हमारी इंदिरा गांधी की थी, याद रखिए। सौराष्ट्र किस क्षेत्र में आते हैं, तो गुजरात में आते हैं। आगे निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, तो चीन अपनाए थे। ये तो आपको इजी प्रश्न है, याद हो गया होगा। संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो है विविधि के अधिकार में आता है। वैसे संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, आपको इसमें पढ़े थे उसमें। देखिए 1976 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल रियासतों की स्थान कितने दिए गए थे, तो 93 दिए गए थे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो है कितने हैं प्यारे बच्चों, 88 का बताइएगा, क्या होगा राइट आंसर। ये जो होगा आपको 75 है, कितने हैं, 75 है। 89 का आपका जो होगा प्यारे बच्चों, ये लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। ये आपको बता देते फटाफट ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना ले। संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण है, इसका उत्तर अगर आपको पता है, 2 प्रश्न हम आपको छोड़ दिए हैं, अब आपको बताना है। भारतीय संविधान प्रणाली में एकात्मक के लक्षण है। एकात्मक के लक्षण क्या है प्यारे बच्चों, तो 92 का ये सभी होगा, ठीक है। और ये 2-3 प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। और आपको 5वां मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 2006 में, ठीक है। और ये आपके लिए 96 नंबर की बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1971 में, याद है ना। 1985 में किस राजनीतिक दल की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो भारत ने नहीं किया था। संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भाषा के आधार पर कर सकते हैं वो था, ठीक है। संविधान के प्रस्तावना में के अनुसार प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि इसके बारे में तो अगर आपको प्यारे बच्चों, अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में कहिएगा, सब्जेक्टिव का जरूर कराइए सर। या तो आप हमें सब्जेक्टिव बनाकर, जो बच्चे अगर एक्टिव है और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में मज़ा आता है और आपको मुझे बना के भेजना है, तो आप हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको 8578002739 इस नंबर पे क्या करना है, सब्जेक्टिव बना के देना है। या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हाई लिख के भेजना है, उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। जो जो प्रश्न में आपको कोई मिस्टेक लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसे सुधार कर सकें। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।